हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत ही मिनिमम टाइम में, आपको यहाँ पे केवल 5 सेकेंड्स मैक्सिमम लगने वाले हैं स्क्वायर फाइंड आउट करने में, किसी भी नंबर का अप टू 1000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा 2 डिजिट का, यानी कि 0 से लेके 99 तक का नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक मेथड होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 37। अब 37 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले जो ये नंबर है आपका, ये 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि पहले स्टेप में क्या करना है आपको, कि जो ये नंबर है इसका आप स्क्वायर करिए। 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और उसके बाद में जो दूसरा नंबर है इसका आप स्क्वायर करिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और हमेशा आपको डबल डिजिट में नंबर लिखना है, अगर वो 9 है तो आपको 09 लिखना है और इसके जस्ट बगल में आपको लिखना है। और ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, दोनों का आपने यहाँ पे लिख लिया। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या आने वाला है कि सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 7 3 जा 21, यानी कि 7 3 21 होता है। अब 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 आएगा। अब जो भी डिजिट आपकी आती है 42 आपका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो आपको राइट साइड में यानी कि लास्ट के एक नंबर को छोड़ के आपको 42 यहाँ पे लिख लेना है। 42 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है। 9 को 9 लिख लेना है, 4 के नीचे 2 है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। 9 के नीचे 4 है, 9 + 4 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के। ठीक है, अब 68 का स्क्वायर में जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में आपको बताया, फर्स्ट एग्जांपल में, कि आपको सबसे पहले जो आपकी यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 64। और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे 36, 6 का स्क्वायर। और उसके बाद में आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 8 × 2 कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 48 दूना 96। अब आपको 96 लिखने के लिए लास्ट वाली जो डिजिट है उसको छोड़ के आपको 96 यहाँ पे लिखना है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 4 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 6 16, 1 कैरी, 3 + 1 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम आपका 3 से 4 सेकंड लगा और आपको एक 68 का स्क्वायर मिल गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो सकता है 68 का स्क्वायर निकालना। अब 24 का स्क्वायर आप अगर निकालने जाते हैं तो सिमिलरली आपको क्या करना है, पहले आपको 4 का स्क्वायर करना है 16, फिर 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे 4 है, केवल सिंगल डिजिट है, तो आपको हमेशा सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में लिखने के लिए उसके आगे 0 ऐड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है, सबको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी नंबर्स हैं, 2 × 4 × 2, 2 × 4 × 2 कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आपको 16 क्या करना है, जो ये वाली डिजिट है उसके नीचे नहीं लिख के इसको छोड़ के आपको 16 यहाँ पे लिखना है और आपको ऐड करना है। अब नंबर को यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, आपको 2 से 3 सेकेंड लगे हैं। आप सिमिलरली हम एक और नंबर लेते हैं 55। 55 का स्क्वायर आपको सिमिलरली वैसे ही निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या करना है, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 5 25 दूना 50। यहाँ पे आपको 50 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 5 2 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 1 3। आप ये सारे जितने भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई भी करते रहिए कि आपको भी समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली जो भी आ रहे हैं आंसर ये सारे बहुत ही कम समय में आ रहे हैं। तो आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, आप खुद भी चेक करें इसको। अब आपको, मुझे लगता है कि मैंने जो 2 डिजिट के नंबर्स थे उनका स्क्वायर निकालना बिल्कुल क्लियरली कन्विंस कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है 3 डिजिट के नंबर्स, यानी कि जो आपके में 100 to 999, इन नंबर्स के स्क्वायर के लिए
या आप 3 डिजिट के भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर सारे 3 डिजिट के नंबर्स आपके कवर हो जाते हैं। अब 3 डिजिट के नंबर के लिए क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देके समझना पड़ेगा। बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा इसके लिए। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 112 का। अब 112 है, तो आपको सिमिलरली ये चेक करना है कि इसके नियरेस्ट जीरो कहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 100 आ रहा है इसके। अगर आप देखें नज़दीक सबसे कौन है, 100 है, जिसमें ज़ीरो होते हैं लास्ट में डबल। तो अब क्या करना है, अब आपको क्या इसमें 100 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -12 माइनस करना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे 100 तक। तो इसमें आप जितना भी माइनस करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो -12 + 12 हमने कर दिया, और जितना भी आप माइनस या प्लस कर रहे हैं उसका एक आप स्क्वायर निकाल के कहीं पे साइड में रख लीजिए। तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, यहाँ पर आप देखिए, आप क्या करना है कि आप इस डिजिट में से सबसे पहले 12 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई करिए इसमें 12 ऐड करके। 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 112 + 12 124 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करने से क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 124 आ गया। अब आपका जो ये स्क्वायर आया था वो आप यहाँ पे रखिए। अब इसमें हमको क्या करना है कि लास्ट की जो दो डिजिट है इसकी, उसको सिमिलर वैसे ही आपको लिख लेना है, और जो ये वाली डिजिट है इसको आपको यहाँ पे ले आके ऐड कर देना है इसमें। तो ये 124 जो होगा वो 1 ऐड होने के बाद में 125 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, आपको खुद लग रहा होगा। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कि 112 का स्क्वायर कितना होगा। लास्ट एग्जाम्पल मैंने एक छोटे नंबर का लिया था 112 का। अब यहाँ पे हम एक बड़े एग्जाम्पल को लेते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास में एक नंबर है 895, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब 895 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि इसके सबसे नज़दीक कौन सा है। यहाँ पे आपको सबसे नज़दीक मिलेगा 900, है कि नहीं, जिसमें 0 आ रहा है, क्योंकि 800 में आप अगर जाएंगे तो 800 आपका बहुत ही दूर हो जा रहा है, क्योंकि 95 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 900 देखें तो यहाँ पे केवल 5 का डिफरेंस है, तो आपको +5 करना है और -5 करना है, और इसका जो भी आप प्लस या माइनस कर रहे हैं उसका आप स्क्वायर एक साइड में नोट डाउन कर लीजिए, 25 हो जाएगा। और अब क्या करना है, सिमिलरली जैसा मैंने बताया था आपको पिछले मेथड में कि आपको पहले माइनस करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे 890 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करिए 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 जा 9 9 81 हो गया, 8 आपका कैरी हो जाएगा, 9 8 72, 72 8 80, और ये जो 25 है, तो यहाँ पे क्योंकि ये केवल 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर सेम वैसे ही हमको लिख लेना है, यहाँ पे हमको कुछ ऐड नहीं करना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी है फाइंड करना। अब मैं आपको एक और नंबर बताऊंगा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पे जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो बिल्कुल मिडिल में पड़ रहा है, मतलब कि जैसे अब एक नंबर लेते हैं हम 853 का स्क्वायर है सपोज करिए। अब 853 क्या है कि आप अगर देखें तो 800 से ये 53 के डिफरेंस पे है, और 900 से ये जो है 47 के डिफरेंस पे है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये सोचने वाली बात है ना कि हम किसको नियरेस्ट माने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी अगर 50 के नियरेस्ट कोई भी नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आप जो इसका बेस ले लीजिए वो आप 850 लेके चलिए, तो आपका जो बेस हो जाएगा वो 850 हो जाएगा, क्योंकि 850 सबसे नियरेस्ट है 53 के। अब कितने का डिफरेंस है, -3 का। अब आपको -3 करना है और +3 करना है। अब 3 और 3 का आपको 3 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9। अब 9 सिंगल डिजिट है तो आप इसको डबल डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड कर दीजिए इसके अंदर। इसको हम अभी साइड में रखते हैं। अब हम इस स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हमको क्या करना है कि 853 - 3 कितना हो जाएगा, 850, मल्टीप्लाई करिए 853 + 3 कितना हो जाएगा, 856, ठीक है। अब डिवाइड करिए आप इसको 100 से। अब 100 से डिवाइड करने पे क्या हो गया कि ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी 10 बचा हुआ है और ऊपर 85 है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 856, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए कि 8.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो
इक्वेशन है या सम है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 से 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिमिलर यही हमारा लास्ट में आने वाला है। लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि 2 से आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 5 था तो 2 दूनी 4, एक आपका बच्चा वो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब 8.5 इंटू 2 कितना होता है, 8 दूनी 16 और 5 पॉइंट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 17। अब 17 मल्टीप्लाई बाई 4 2 8। अब आपको 20 तक का तो टेबल सबको आता है, ये कॉमन है। और ये अगर नहीं आता है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप चाहे 12th तक के लेवल की बात करें या फिर किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे जा रहे हैं, तो ये आपको कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बनाने के साथ में आपका टाइम भी बचाता है। तो आप अगर आप 17 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आप 17 का टेबल 8 बार पढ़िए। 17 8 जा 17 8 आपका 136 होता है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, 13 हमारा कैरी हो गया। आप 17 दूनी 34, 34 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 3 37, 37 10 47, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। अब आपका जो कैरी आया वो आया 4, ठीक है। अब 17 चौको 68, 68 और 4 72 हो गया ये आपका। अब ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब आपका यहाँ पे 09 था, यहाँ पे 2 डिजिट ही है, तो आपको केवल क्या करना है, सिंपली 2 डिजिट यहाँ पे लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। आई होप कि आपको जो 3 डिजिट के लिए मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक नॉर्मल ये बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी डिजिट है जिसमें 5 आ रहा है लास्ट में, 5 अगर लास्ट में है किसी भी डिजिट में, लास्ट में है या फिर एट यूनिट प्लेस भी हम बोल सकते हैं, अगर किसी भी नंबर में 5 जो है आपका वो यूनिट डिजिट पे है, तो उसके लिए एक दूसरा मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट मेथड बताया है वो तो आप यूज़ ही कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं 5 के लिए एक और दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 25 की बात करता हूँ सबसे पहले। अब 25 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करना है सबसे पहले कि आपको 5 का स्क्वायर लिख लेना है, कितना हो गया 25। और उसके बाद में क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई करिए आप उससे एक ज़्यादा, यानी कि 2 से एक ज़्यादा 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 6 होगा, 6 यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया है कि नहीं। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे 3 डिजिट नंबर पे जाता हूँ, तो 115 है सपोज करिए, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई इससे एक ज़्यादा नंबर, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ में। अब 11 2 जा 22, 2 कैरी आ गया, 11 1 जा 11 + 2 13, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है, एक आपको स्क्वायर निकालने में नॉर्मली अगर आप मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आप 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नंबर हम ले लेते हैं 895, ठीक है। तो 895 वगैरह अगर कोई नंबर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लास्ट मैंने मेथड बताया है 3 डिजिट का, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब आप 5 का स्क्वायर 25, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है 89 मल्टीप्लाई बाई 90, क्योंकि 89 से एक ज़्यादा क्या है 90 है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक जीरो आप, क्योंकि जीरो है, जीरो आप ऐसे लिख लीजिए। अब 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81 की 1 कैरी आ गया 8, 9 8 72, 72 8 80, ये। अब आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल छोटे से टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है स्क्वायर का 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स का निकालना समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आप फेस करते हैं समझने में, या कहीं पे समझ नहीं आया है कोई भी चीज़, तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा। और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मेंशन करिए, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने में सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।